गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे के इस योगा सेशन में जो हम 25 मई को कर रहे हैं। मेरी सभी से निवेदन होगी कि अपने अपने पास एक चेयर लाकर रख लीजिएगा ताकि जब राधिका मैम योगा सिखाएं तो कुछ आसन चेयर के रिलेटेड भी सिखाएंगी योगा से। और अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप लोग सेशन के अंत में पूछ सकते हैं। राधिका मैम अपने हाथ से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को, सुप्रभात। आप सभी से वापस से रिक्वेस्ट है, जैसे कि वैशाली जी ने बोला कि आप एक चेयर रख लीजिए। हम ज्यादा आसन चेयर के थ्रू नहीं प्रैक्टिस करेंगे, एक दो आसन हैं जो हम चेयर के साथ करने वाले हैं। इन आसनों को हमने पहले भी किया है, पर आज हम फिर से इनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि धीरे धीरे हम अपने शरीर को उस अकॉर्डिंग उन आसनों में ढाल सकें। बस इसके लिए सभी के पास 1 से 2 मिनट का समय है। आप जाएं, चेयर लेकर आए। चेयर लाने के पश्चात आप जहां पर भी अपने आसनों का अभ्यास करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, वहां पर आए और सिंपल सुख आसन की स्थिति में आकर बैठ जाएं। अपने मैट, आसन, दरी, बेड, जहां पर भी आप अभ्यास करते हैं वहां पर आकर सुखासन की स्थिति में बैठें। एक ऐसी स्थिति जिसमें आप करीब 5 से 10 मिनट आराम पूर्वक बैठ सकें। हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा के लिए अंगूठी, अंगूठे और पहली उंगली को मिलाकर रखें। घुटनों पर अपनी हथेलियों को रखें। अपने कंधों को ऊपर से पूरा घुमाते हुए पीछे लेकर जाएं। पीठ को सीधा करें। एक बार और पीठ को सीधा करते हुए कंधों को रिलैक्स छोड़ दें। कंधों को आरामदायक स्थिति में छोड़ दें। आंखों को बंद कर लें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, चेहरे को एकदम ढीला छोड़कर रखें। आंखों को भी आराम पूर्वक बंद करें, कसकर ना बंद करें। इस स्थिति में कुछ क्षण बने रहें। अपने शरीर को, अपने मन को इस स्थिति में शिथिल होने दें। सुख आसन। आंखें बंद ही रहेंगी। इस स्थिति में कमर को आप जितना सीधा रख सकते हैं उतना सीधा रखने का प्रयास करें और अपने शरीर की ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ते हुए, ऊर्जा का संचार ऊपर की ओर होते हुए महसूस करें। घुट्टी को जमीन से पैरेलल रखें, ना ही नीचे लटका कर रखें, ना ही ऊपर उठाकर रखें। एक बार जब आपको लगता है कि आप आसन में स्थित हो गए हैं, आसन में शिथिल हो गए हैं, अपनी चेतना को, अपने ध्यान को बाहर की ओर लेकर जाएं। स्वयं को अपने बाहरी वातावरण से जोड़ने का प्रयास करें। बंद आंखों के साथ आप जिस कमरे में बैठे हैं, आप जहां पर भी हैं, उस स्थिति का अवलोकन करें। बंद आंखों के साथ आप जो कुछ भी अपनी बाकी इंद्रियों से महसूस कर पाए उसे महसूस करने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपनी चेतना, अपने ध्यान को अपने आसन, अपने मैट, अपनी दरी पर लेकर आए। उस आसन पर स्वयं को बैठा हुआ महसूस करें। अपने पूरे शरीर को देख जाएं, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। देख जाएं कि किस प्रकार आपके पैर मुड़े हुए हैं, किस प्रकार आपकी हथेलियां ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर हैं, आपके कंधे रिलैक्स्ड हैं, कमर, गर्दन, पीठ सीधी एक लाइन में है, चेहरे पर कोई तनाव नहीं है, आंखें कोमलता से बंद हैं।
अपने पूरे शरीर से स्वयं को जोड़ दें, आसन से स्वयं को जोड़ दें। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने नासिकाग्र, अपने नोज टिप पर लेकर आए और अपनी नासिकाग्र पर अपनी आती जाती श्वास प्रश्वास को महसूस करें। शरीर में प्रवेश करती हुई ठंडी श्वास, शरीर से बाहर जाती हुई गर्म श्वास। अपने नोज टिप पर उस गर्म और ठंडे तापमान को महसूस करने का प्रयास। श्वास प्रश्वास पर कोई नियंत्रण नहीं, उसे स्वयं खुद ब खुद चलने दें। महसूस करें कि किस प्रकार आपकी श्वास प्रश्वास लंबी, धीमी और गहरी होती है और इसी के साथ आपका मन शांत होता है, आपके विचार शिथिल होते हैं, शांत होते हैं। देखिए कि किस प्रकार आपकी श्वास की गति से आपके मन की गति, आपकी बुद्धि दिमाग की गति जुड़ी हुई है। आपके विचारों की गति किस प्रकार आपके श्वास प्रश्वास के समान चलती है। इसी के साथ एक लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे बाहर। एक बार और लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे बाहर। इसी के साथ अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आए। सभी लोग साथ में 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री मंत्र 3 बार। लंबी गहरी श्वास भरें। ओम। एक बार और। ओम। एक बार और। ओम। गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी लोग साथ में। लंबी गहरी श्वास लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कुछ क्षण यहीं रहे, अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु को नमन, उनका स्मरण करें। इसी के साथ एक कृतज्ञता का भाव रखते हुए अपनी हथेलियों में घर्षण करें। उस ऊर्जा, उस गर्माहट को अपनी हथेलियों के बीच महसूस करें।
धीरे से अपने नेत्रों पर रखें, चेहरे पर हल्का हल्का मसाज और अपने नेत्रों को खोल लें। हरिओम, नमस्कार। क्योंकि हम काफी देर से बैठे हुए हैं, तो हम थोड़ा सा एक बार अपने स्पाइन को, अपने कमर को बैक और साइड में मूव करेंगे, ताकि हमारे कमर में हमें थोड़ा सा भी जो तनाव महसूस होता है वो आराम हो जाए। उसके लिए अपनी हथेली को, बाईं हथेली को दाएं घुटने पर रखें, अपने दाएं हथेली को पूरा अपने कंधे से अपने हाथों को घुमाते हुए दाईं हथेली को पीछे रखें और यहीं पर श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर से और अपनी गर्दन से पूरा पीछे की ओर घूमें। दाएं साइड, यहीं से श्वास भरते हुए सामने की ओर। इसी को अपने बाएं साइड करें, दाईं हथेली बाएं घुटने पे, बाएं हथेली पूरा पीछे की ओर और अपनी कमर और गर्दन से पूरा पीछे की ओर जाएंगे। श्वास भरते हुए फिर सामने की ओर, एक बार पुनः अपनी दाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए पूरा जितना आप अपनी कमर को घुमाते हुए पीछे की ओर जा सकते हैं, गर्दन से पीछे की ओर जा सकते हैं, जाने का प्रयास करें। और एक बार पुनः अपनी बाईं तरफ अपने कमर में आने वाले घुमाव और खिंचाव को महसूस करें और धीरे से सामने की ओर आए। यहीं से हम करेंगे हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग। यह अभ्यास हमने पहले भी किया है। हमारी श्वसन क्षमता के लिए, हृदय से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए, हमारे कंधों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अपने हाथों को सामने की ओर पूरा मिला लें, उंगलियां साथ में मिली रहेंगी, हथेलियां साथ में, कोहनियों को सीधा रखें। यहीं से श्वास भरते हुए हाथों को पूरा पीछे की ओर सीधे लेकर जाएं, नीचे ना लटकाएं। जितना आप सीधे लेकर जाएंगे उतना आपके छाती प्रदेश में खिंचाव आएगा। श्वास भरते हुए सामने, गर्दन ना लटकाएं। श्वास भरते हुए पीछे, गर्दन को सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए पुनः पीछे। श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। एक आखिरी बार श्वास भरते हुए पूरा पीछे की ओर जाएं, रोक कर रखें और श्वास छोड़ते हुए आगे। हाथों को नीचे ले आए, हथेलियों को रख दें। यहीं से हम करेंगे स्कंद संचालन, शोल्डर रोटेशन की प्रैक्टिस। उसके लिए अपनी हथेलियों को, अपने हाथों को साइड में खोलें, अपनी उंगलियों को मिला लें और यहीं से अपने दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर, बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर, कोहनियों को पूरा खींचकर सीधा रखें, कंधों को सीधा रखें, पीठ को सीधा रखें। यहीं से अपनी दोनों कोहनियों को मिला लें सामने की ओर, पूरा खिंचाव देते हुए सामान्य श्वास के साथ कोहनियों को पूरा पीछे से आगे की ओर लाएं। पुनः पूरा खिंचाव देते हुए इसका अभ्यास करें। हमारे कंधों में पीछे की ओर जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उनको खींचते हुए पीछे की ओर जाते हुए महसूस करें। एक बार और पूरे खिंचाव के साथ एक आखिरी राउंड और यहां से सामने की ओर लाएं, कोहनियों को साइड में खोलें और हाथों को नीचे ले आए। यहीं से अपने मैट, अपने आसन पर अपने पैरों को सामने की ओर खोल लें। पैरों को सामने की ओर खोलते हुए अपने घुटनों को मिलाकर रखने का प्रयास करें।
आपके पंजे सीधे रहेंगे, पंजों को सीधा रखें, उंगलियां ऊपर की ओर तनी रहेंगी। अपने कमर को सीधा रखें, जितना सीधा आप रख सकते हैं, और गर्दन को आगे ना लटकाएं, गर्दन को सीधा रखें, दृष्टि सामने की ओर। यहीं से अपनी हथेलियों को, दाएं हाथ की हथेली को दाएं नितंब के बगल में, बाएं हाथ की हथेली को बाएं नितंब के बगल में रखें और अपनी दृष्टि को सामने रखते हुए कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। दंडासन का अभ्यास महसूस करें कि किस प्रकार आपका पूरा शरीर एक डंडे के समान है। आपके नितंब से लेकर पैर के पंजों तक सीधा, आपके नितंब से लेकर आपके सिर तक सीधी एक लाइन, आपके पंजों में सीधी एक लाइन। इसको महसूस करें। कंधों को आगे की ओर ना लेकर आए, गर्दन को आगे की ओर ना लेकर आए, गर्दन को रिलैक्स रखें, कंधों को रिलैक्स रखें। यह अभ्यास आपके बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा है, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। यहीं से रिलीज करें। आगे बढ़ते हुए वक्र आसन का अभ्यास करेंगे। वक्र आसन के अभ्यास के लिए अपने दाएं घुटने को मोड़ें और दाएं पैर का पंजा बाएं घुटने के बगल में इस प्रकार रखें। बायां पैर सीधा रहेगा, बाएं पैर का पंजा सीधा रहेगा, इस बात का ध्यान दें। दाएं हाथ को पीछे की ओर रखें, हथेलियां पीछे की ओर, जितना आप घुमा कर रख सकते हैं। बट घुमाने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा अपनी कमर से पीछे की ओर चले जाएं। ऐसा करेंगे तो आपके दाएं हाथ में आपको तकलीफ होगी, ये ना करें। यहीं से पूरा अपने बाएं हाथ को घुमाते हुए अपने दाएं जंघा को, अपने दाएं घुटने को पकड़ लें, अपनी छाती से लगाने का प्रयास करें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर, गर्दन, पीठ पूरा अपनी दाईं तरफ घुमा दें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। वक्रासन का अभ्यास। पेट पर आने वाले दबाव को महसूस करें, पीठ में आने वाले घुमाव और खिंचाव को महसूस करें। पूरा अपनी गर्दन से भी घूमें, जितना आप खींच के रख सकते हैं उतना खींच के रखें और धीरे धीरे बाएं हाथ को रिलीज करें, दाएं हाथ को रिलीज करें, पैरों को खोल लें। यही इसी अभ्यास को हम अपनी दूसरी बाईं तरफ करेंगे। बाएं पैर को मोड़ें, बाएं पैर का पंजा दाएं घुटने के बगल में। यहीं से अपने बाएं हाथ को हथेली को घुमाते हुए, हाथ को घुमाते हुए पूरा पीछे की ओर रखें और दाएं हाथ से पूरा अपने घुटने को, अपनी जंघा को पकड़ते हुए अपने छाती प्रदेश से लगाएं। पूरा इस प्रकार आगे की ओर से पकड़े और कस के अपने छाती प्रदेश की ओर लगाएं। दाएं पैर को एकदम सीधा रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर से, अपनी गर्दन से बाईं तरफ घूम जाएं। वक्रासन का अभ्यास। इस अभ्यास में, इस आसन में कुछ क्षण सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। आपको आपके शरीर के जिस भी भाग में खिंचाव, तनाव, दबाव जो कुछ भी महसूस होता है उसके साथ स्वयं को जोड़ने का प्रयास करें। महसूस करें कि आपका शरीर आपसे क्या कहना चाहता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास आपके कमर के लिए, घुटने के लिए, पेट के लिए, कंधों के लिए। धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को सीधा करें, बाएं हाथ को सीधा करें और पैरों को सामने की ओर खोल लें। यहीं से थोड़ा सा अपने हथेलियों को पीछे की ओर करें, उंगलियां पीछे की ओर, कमर को हल्का सा लटका लें, गर्दन को हल्का सा पीछे लटका लें
और यहीं पे अपने पंजों से मूवमेंट करें पूरा आगे की ओर, पीछे की ओर। कमर और कंधों को रिलैक्स छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ आपका मूवमेंट आपके पंजों से। पूरे पंजे को आगे की ओर खींचें, दाएं और बाएं पंजे को आगे की ओर खींचें और रोक कर रखें, और पूरा पीछे की ओर लेकर आए और रोक कर रखें। इस मूवमेंट को बहुत स्लो करें, हम बहुत फास्ट करते हैं ये मूवमेंट। पूरा आगे की ओर खींच कर रखें। देखिए कि किस प्रकार आप सिर्फ जब अपने पंजों को भी आगे और पीछे चलाते हैं धीमे धीमे, तो आपके पूरे पैर में एक खिंचाव आता है। पूरा पीछे की ओर लाएं, पूरा आगे की ओर खींचें और पूरा पीछे की ओर। बहुत अच्छी। यहीं से अपने पैरों को मोड़ते हुए हम आ जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन में। टेबल टॉप यानी कि हमारे नितंब से लेकर हमारा घुटना सीधे एक लाइन में, हमारे कंधों से लेकर हमारी कलाई सीधी एक लाइन में। अपने पंजों को रिलैक्स छोड़ दें जमीन पर। घुटनों के बीच आप कंधे बराबर दूरी रख सकते हैं। अपनी कमर को सीधा रखें, कमर को अंदर की ओर ना लटकाएं, आपके कमर पर प्रेशर पड़ेगा। यहीं से हम करेंगे मर्जरी और बितिलासन का अभ्यास। इस अभ्यास के लिए श्वास भरते हुए कमर को अंदर की ओर झुकाएं, छाती प्रदेश को पूरा खींचे, एक्सपैंड करें और गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएं। सामान्य श्वास में बने रहें। मर्जरी आसन, कैट पोज। यहीं से गर्दन को अंदर की ओर झुकाएं, अपनी नाभि को ऊपर की ओर खींचते हुए कमर को पूरा घुमाव दें और सामान्य श्वास में यहाँ बने रहें, इस खिंचाव के साथ बने रहें। इस अभ्यास को थोड़ा तेज करेंगे। श्वास भरें ऊपर की ओर, कमर को पूरा खींचें, श्वास छोड़ें अंदर की ओर। पूरा मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ कमर गर्दन से। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहीं से सामान्य स्थिति में आ जाएं और धीरे धीरे अपने नितंबों को अपने पंजों से लगाने का प्रयास करें। अगर आपको हाथों को पीछे लाने की जरूरत है तो आप ला सकते हैं। इस प्रकार बैठिए अपने पंजों पर और यहां से अपने सिर को झुका दें, अपने चेस्ट को झुका दें पूरा अंदर की ओर, और इस प्रकार अपने हाथों को अपने मैट पर रिलैक्स छोड़ दें। अधोमुख वीरासन। पूरा यहाँ पर रिलैक्स करें। सामान्य श्वास प्रश्वास रखें, श्वास पर कोई नियंत्रण नहीं। अपने आप को शिथिल होने दें। मन ही मन हमने बैठकर जितने भी अभ्यास किए उनसे आपके शरीर पर क्या अंतर आया उसे महसूस करने का प्रयास करें। इस स्थिति में बने रहें। कोशिश करें कि जितना आप अपने नितंब को पंजों से लगा सकते हैं बहुत अच्छे। आप नहीं लगा पाते हैं तो थोड़ा ऊपर की ओर रखें, पर आराम की स्थिति में रहें। शरीर पे बहुत प्रेशर या बहुत तनाव ना दें। महसूस करें कि किस प्रकार आपकी जंघा दब रही है, मसाज हो रही है, किस प्रकार आपके पेट में हल्का हल्का दबाव मसाज होती है। और धीरे धीरे ऊपर की ओर आए और यहीं से धीरे से, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करते हुए मैट पर खड़े हो जाएं।
अब हम करेंगे कुछ खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास। अपने मैट, अपने आसन, अपने दरी, जहां पर भी आप हैं वहां खड़े हो जाएं, एक ऐसी स्थिति में कि मैं आपको देख पाऊं। और यहीं से सबसे पहला अभ्यास है अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास। हम आज खड़े होकर जितने भी अभ्यास करेंगे उनमें आपको कोशिश यही करनी है कि आप अपने पंजों को सीधा रखें। इसको मैं हमेशा अपने क्लासेस में रिपीट करती हूँ कि जब भी हम खड़े होते हैं हम अपने पंजों को इस प्रकार खोल के खड़े होते हैं, हम अपने पैरों को इस प्रकार खोल के खड़े होते हैं। यह हमें नहीं करना है। पंजे एकदम सीधे, पंजों में कंधे बराबर दूरी। पीठ को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें। यहीं से हाथों को साइड में उठाएं, हथेलियां जमीन की ओर। हाथों को एक दूसरे से समांतर रखें। यहीं पे श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए पूरा दाईं तरफ जाएं। हाथों को नहीं लटकाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी कमर से अपनी दाईं तरफ जाएं। और श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ, भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ। दाईं तरफ जाते हुए काफी लोग अपने हाथों को नीचे ला रहे हैं। हाथों को नीचे नहीं लाना है। एक आखिरी बार भरते हुए बीच में और छोड़ते हुए बाईं तरफ और साइड में आए। हाथों को नीचे लाएं। यहीं से हम करेंगे कमर से फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट, आगे और पीछे होने वाली मूवमेंट। इसके लिए मैं आपको साइड से दिखाती हूँ सो दैट आपको अलाइनमेंट, बॉडी का पोस्चर बेटर समझ में आए। सबसे पहले हाथों की पोजिशनिंग समझेंगे। हाथों की पोजिशनिंग हमें कैसे रखनी है? हमें अपने हाथों को कमर पर रखना है, पर अंगूठा अंदर की ओर होगा। इस प्रकार, जितना आप अंदर की ओर रख सकते हैं इस प्रकार रखेंगे। ऐसा करें, करने के पश्चात कंधों को पीछे घुमाएंगे ताकि आपकी कोहनियां और अंदर की ओर जाएं, और गर्दन को सीधा रखें। मैंने यह काफी बार देखा है कि जब आप कंधों को पीछे लेकर जाते हैं तो आप गर्दन को इस प्रकार आगे ले आते हैं। यह नहीं करना है। गर्दन को नॉर्मल रखिए, सिर्फ कंधों से मूवमेंट कीजिए इस प्रकार। अब यहीं से अपने पैरों में करीबन 2.5 से 3 फीट का अंतर। पंजों को अभी भी सीधा रखेंगे, दाईं और बाईं तरफ पूरा सीधा। और यहां से श्वास भरते हुए पूरा पीछे की ओर जाने का प्रयास करें। अपनी क्षमता अनुसार जाएं और नेत्रों को खोलकर रखें। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आए, जितना आगे की तरफ आप आ सकते हैं। पुनः अपने नेत्रों को खोलकर रखें। इस पूरे अभ्यास के दौरान अपनी आंखों को बंद ना करें। श्वास भरें पीछे की ओर, कटी शक्ति विकास क्रिया। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, पूरा कमर से खींचते हुए इसका अभ्यास करें। घुटनों को ना मोड़ें। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे।
एक आखिरी बार, एक आखिरी राउंड, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। धीरे से अपनी हथेलियों को जमीन पर रख दें या उंगलियों को जमीन पर रख दें, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। आगे की ओर बने रहें, सामान्य श्वास प्रश्वास। और यहाँ पर आप अपनी आंखों को हल्का सा बंद कर सकते हैं। कुछ क्षण यहीं पर थोड़ा सा रिलैक्स करें, श्वास को सामान्य होने दें और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ऊपर की ओर आए। यहीं से हम करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास। कटी चक्रासन के लिए पुनः अपने पैरों में कंधे बराबर दूरी, पैर के पंजे सीधे, हाथों को सामने की ओर उठाएं, हथेलियां सामने की ओर एक दूसरे को। यहीं पे श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पूरा अपने हाथों को अपनी दाहिनी तरफ लेकर जाएं। इस प्रकार आपका दायां हाथ सीधा रहेगा और बायां हाथ मुड़ा रहेगा। और अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ घुमा दें, कमर को दाहिनी तरफ घुमा दें। देखिए कि किस प्रकार मेरा पूरा मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ मेरी नितंब से लेकर कंधों तक है। नितंब से लेकर पंजों तक मेरा पैर, मेरे पूरे पैर सीधे हैं सामने की ओर। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। श्वास भरते हुए सामने, छोड़ते हुए इसी अभ्यास को बाईं तरफ। कोशिश करें कि जितना आप ये मूवमेंट करते हैं वो अपनी ऊपरी शरीर से करें। निचले शरीर को नितंब से लेकर पंजे तक सीधा रखें। श्वास भरते हुए आगे, छोड़ते हुए दाईं तरफ। श्वास भरते हुए सामने, छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हुए सामने, छोड़ते हुए दाईं तरफ। श्वास भरते हुए सामने और एक आखिरी बार छोड़ते हुए बाईं तरफ। हाथों को सामने की ओर लाएं और यहाँ पर रिलैक्स करें। थोड़ा सा अपने हाथों को हिला लें झटके से। इससे आपके हाथों में, कंधों में अगर कोई भी तनाव है तो वह रिलैक्स हो जाएगा, वह रिलीज हो जाएगा। यहीं से अपने हाथों को सामने की ओर लाएं। पैरों में पुनः कंधे बराबर दूरी ही रखें। उंगलियों को मिलाते हुए इंटरलॉक करें। हथेलियों को पलट के पूरा अपने हाथों को खींच दें। यहीं से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, कान से लगाएं। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ जाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ, भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ, भरते हुए बीच में। एक आखिरी राउंड, दाईं तरफ जाएं और रोक कर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास। कमर में आने वाली खिंचाव और दबाव को महसूस करें। बीच में आए, बाईं तरफ जाएं और रोक कर रखें। बीच में आए, हाथों को रिलैक्स करें। पैरों में हल्का सा गैप बढ़ा लें। हथेलियों को सामने की ओर खोल लें। कंधों को हल्का सा पीछे लटकाएं, गर्दन को पीछे लटकाएं। आंखें बंद करके इसी स्थिति में, शिथिल ताड़ासन में बने रहें। अपने आप को आराम दें, रिलैक्स करें।
आगे आने वाले अभ्यासों के लिए स्वयं को तैयार करें। श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य होने दें। बीच बीच में जो मैं आपको यह आरामदायक आसन करवाती हूँ, यह जरूरी होते हैं। ऐसा ना सोचें कि आप कोई आसनों का अभ्यास कर रहे हैं तो इस आसन का अभ्यास जरूरी नहीं है। यह आपके शरीर को आराम देने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। और धीरे धीरे नेत्रों को खोलते हुए गर्दन को सीधा करें, हाथों को रिलैक्स कर लें। स्टार्टिंग में जो आपको चेयर लाने को बोला गया था प्रैक्टिस के पहले, उस चेयर को ले आएंगे। आगे आने वाली 2 प्रैक्टिसेस जो खड़े होकर हम अभ्यास करेंगे, उनमें हम चेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं। इन अभ्यासों को हमने लास्ट क्लास में थर्सडे को भी किया था। दोनों अभ्यास त्रिकोण आसन और अधोमुख श्वानासन का अभ्यास, पर इस अभ्यास को हम आज फिर से करेंगे। चेयर को लेकर आए, कोई जल्दबाजी ना करें। आने के पश्चात चेयर से करीबन 2 से 2.5 फीट की दूरी पर खड़े हो जाएं। यहीं से अपने पैरों को खोलें। कोशिश करें कि पहले आप अभ्यास चेयर को अपनी बाईं तरफ रखकर करें। अगर आप दाहिनी तरफ भी रखते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। अपने पैरों को खोलें, बाएं पैर को खोलें और इस प्रकार चेयर के जो कुर्सी के सामने वाले पैर होते हैं उनके बीच में रखें अपने बाएं पैर का पंजा, और दाएं पैर के पंजों को थोड़ा सा और उधर की ओर लेकर जाएं। यहीं से अपने बाएं पैर के पंजे को अंदर की ओर बाईं ओर घुमा दें। दायां पैर का पंजा सीधा रहेगा। अपने हाथों को साइड में उठाएं, हथेलियां सामने की ओर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ अपने शरीर के अनुसार इसका अभ्यास करें और यहीं से अपनी दाहिनी ओर जाएं और अपने दाहिनी हथेली को, अपनी बाईं हथेली को चेयर पर रखें। दाहिने हाथ को पूरा ऊपर की ओर खींच दें और यहीं से अपने कंधे को, अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ घुमाकर ऊपर की ओर देखें। आंखों को खोलकर इसका अभ्यास करें। त्रिकोण आसन का अभ्यास, इसका अभ्यास हमने पहले भी किया हुआ है पर हमने बिना चेयर के किया है। तो आज देखेंगे किस प्रकार एक कुर्सी के होने की वजह से आपका बैलेंस, आपका आसन थोड़ा और सही तरीके से होता है। क्षमता अनुसार इस अभ्यास में बने रहें। जब आपको लगे कि आपके शरीर का बैलेंस गड़बड़ा रहा है, धीरे धीरे पुनः ऊपर की ओर आए। श्वास भरते हुए फिर नीचे की ओर जाएं। त्रिकोण आसन का अभ्यास आपकी कमर, आपके घुटने, आपके पैरों के लिए, आपके नितंब के लिए, आपके चेस्ट के लिए, पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। घुटनों को जितना सीधा रख सकते हैं सीधा रखें। स्वयं को अपने शरीर से जोड़कर रखें। धीरे धीरे ऊपर की ओर आए, हाथों को रिलीज करें, पैरों को सामने की ओर खोलें और पैरों को मिला लें। अब अपनी कुर्सी को अपने दूसरी ओर ले आए और नहीं तो आप पीछे की ओर मुड़ जाएं। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार पुनः अपनी कुर्सी से 2 से 2.5 फीट का अंतर रखें। इस बार अपने पैर को, अंदर वाले पैर को जो कुर्सी के पास है, उसको खोलें और आगे कुर्सी के जो पैर हैं उसके बीच में रख दें। यहीं से अपने दूसरे पैर को थोड़ा सा और बाहर लेकर जाएं और यहां से अपने पंजों को घुमाते हुए पूरा अंदर की ओर खोल दें। अपनी हथेलियों को सामने की ओर उठाएं। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए अपने दाईं हथेली को इस बार कुर्सी पर रखेंगे, बाईं को ऊपर की ओर उठाएंगे और अपनी गर्दन ऊपर की ओर घुमा देंगे। इस स्थिति में बने रहें।
सामान्य श्वास प्रश्वास। शरीर के जिस भी भाग में आपको जो कुछ भी महसूस हो उसको अनुभव करें, उसके साथ खुद को जोड़कर रखें। धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। एक बार पुनः श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं। हाथों को ऊपर की ओर, इसी स्थिति में बने रहें। यहीं से ऊपर की ओर आए, हाथों को नीचे लाएं, पैरों को रिलैक्स करें, पैरों को जोड़ लें। एक आखिरी अभ्यास शवासन से पहले त्रिकोण आसन के पश्चात अपने शरीर को थोड़ा आराम और रिलैक्स करने के लिए अपने कुर्सी के डायरेक्शन में खड़े हो जाएं। पंजों में कंधे बराबर दूरी रखें। कुर्सी और अपने बीच कम से कम 2.5 फीट का अंतर, नहीं तो 3 फीट का अंतर रखें। यहीं से अपने हथेलियों को सामने अपनी जंघा पर रखें। श्वास भरते हुए पूरा अपने हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए कमर को खींचते हुए घुटने को सीधा रखते हुए अपनी हथेलियों को कुर्सी पर लगाएं। इस प्रकार, और जितना आप नीचे की ओर जा सकते हैं यहां से उतना नीचे की ओर जाने का प्रयास करें। हाथों को सीधा रखें, कमर को खींचते हुए पूरा नीचे की ओर जाएं। जितना अंदर की ओर आप जा सकते हैं पेट को दबाते जाएं और अंदर की ओर जाते जाएं। पैरों को सीधा ही रखें, घुटनों को ना मोड़ें। अधोमुख श्वानासन का अभ्यास। एक नॉर्मल स्टेट में हम इस अभ्यास को हमेशा अपने मैट पर करते हैं, पर आज हम इस अभ्यास को कुर्सी पर करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे इसका प्रभाव वैसा का वैसा होता है, पर हम इस आसन में लंबी देर तक बने रह सकते हैं। बने रहें इसी आसन में, इसी अभ्यास में। सामान्य श्वास प्रश्वास को चलने दें। शरीर के पूरे पश्चिम भाग में आपके पंजों से लेकर नितंब तक, नितंब से लेकर कंधों तक, कंधों से लेकर उंगलियों तक किस प्रकार एक खिंचाव आता है उसको महसूस करें। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होने दें। धीरे धीरे ऊपर की ओर आए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। पूरा अपने शरीर में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। धीरे से अपनी कुर्सी को साइड कर दें और यहीं से अपने मैट पर शवासन के लिए लेट जाएं। अगर आपने बालों में कोई क्लचर, रबर बैंड कुछ लगाया है उसे निकाल दें ताकि आपको अड़चन ना हो। पैरों में करीबन 1 से 1.5 फीट का अंतर रखें। पैरों के पंजों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। हथेलियों को साइड में खोल लें। शवासन की स्थिति में लेट जाएं। पैरों के पंजों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। दाएं पैर का पंजा दाईं ओर, बाएं पैर का पंजा बाईं ओर। अपने हाथों को शरीर से थोड़ा दूर रखें और हथेलियां आसमान की ओर खुली रहेंगी। अपने कंधों को, अपने गर्दन को, अपने पीठ को एकदम जमीन पर रिलैक्स छोड़ दें। चेहरे पर कोई तनाव ना रखें, चेहरे को रिलैक्स रखें। अपने शरीर को एकदम शिथिल, एकदम ढीला होने दें, कोई तनाव ना दें। आपने आज जो भी अभ्यास किए पिछले 40 से 45 मिनट में, उन अभ्यासों का आपके शरीर पर आपको क्या अंतर महसूस हुआ? हो सकता है कि कुछ अभ्यासों ने, कुछ आसनों ने आपके लिए ज्यादा काम किया होगा, कुछ ने कम काम किया होगा। उन सभी अभ्यासों से, उनके अंतर से,
उनके प्रभाव से स्वयं को जोड़ने का प्रयास करें। मन ही मन पिछले 40-45 मिनट को अपने पूरे दिमाग में दोहरा जाएं। अपने अभ्यास से, अपनी प्रैक्टिस से स्वयं को जोड़कर रखें। उत्तानम शवद्भूमय सहनम तच्छवासिनम शवासिनम शांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। एक शव की भांति अपने शरीर को जमीन पर ढीला छोड़ देना ही शवासन का अभ्यास है। शवासन के अभ्यास से आपके शरीर, आपके मन को असीम शांति का अनुभव होता है। उस शांति को, उस तनाव मुक्त होने को महसूस करें। अभ्यास में बने रहें। अपनी चेतना को आंतरिक रूप से जागृत रखें। आपको अगर अभी भी शरीर के किसी भी अंग में थोड़ा सा तनाव महसूस होता है, अपने ध्यान को उस अंग पर लेकर जाएं। एक लंबी गहरी श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए उस तनाव को धीमे धीमे शरीर से बाहर जाते हुए महसूस करें। अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। आपके शरीर के ऊपरी भाग में, पूर्व भाग में, शरीर के निचले भाग में, पश्चिम भाग में, शरीर की दाईं तरफ, शरीर के बाईं तरफ। अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य होते हुए धीमे धीमे लंबा गहरा होते हुए महसूस करें। यहीं से अपनी बाईं ओर करवट लें। करवट लेकर अपनी बाईं तरफ बने रहें। जब तक आपको उठ के बैठने को ना कहा जाए, ना उठें। इसी स्थिति में बने रहें। श्वास भरें और श्वास छोड़ें। श्वास भरें और श्वास छोड़ें। धीरे से बंद आंखों के साथ उठकर बैठें। कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम धीरे सुखासन की स्थिति में आंखों को बंद ही रखें। अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखें। इसी स्थिति में बैठ जाएं और कुछ क्षण यहीं बने रहें। मन ही मन स्वयं को कपालभाति के अभ्यास के लिए तैयार करें। आंखें बंद ही रखें, बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। कपालभाति के अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने कंधे को घुमाते हुए पीठ को सीधा कर लें। कपालभाति में पीठ का सीधा होना बहुत ही जरूरी है। गर्दन को सीधा रखें। यहीं से लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। अगली श्वास के साथ कपालभाति का अभ्यास। लंबी गहरी श्वास लें
और तेजी से बाहर छोड़ना शुरू करें। जितनी तेजी से आप श्वास को छोड़ सकते हैं, छोड़ते जाएं। अपनी नाभि को जितना अंदर की ओर आप खींच के ला सकते हैं, उतना अंदर की ओर लाएं। कंधों को कम से कम हिलाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कपालभाति को विराम दें। आंखों को बंद ही रखें। कोई भी अभ्यास करने के पश्चात, स्पेशली जब हम कोई प्राणायाम, षटकर्म इस प्रकार का अभ्यास करते हैं, जो अभ्यास हमारे श्वास प्रश्वास से जुड़ा है, अपने आंखों को उस अभ्यास के दौरान बंद रखना, अभ्यास के पश्चात बंद रख के अंदर आने वाले चेंजेस को आंतरिक रूप से महसूस करना बहुत ही जरूरी हिस्सा है। मन ही मन स्वयं को कपालभाति के दूसरे राउंड के लिए तैयार करते हुए लंबी गहरी श्वास लें। तेजी से श्वास छोड़ें। जितनी तेजी से आप नाभि को अंदर की ओर लगा सकते हैं, लगाने का प्रयास करें। कंधों को कम से कम हिलाएं। नाक से छन छन की ध्वनि। कंधों को कम से कम हिलाएं। कपालभाति का प्रयास करते जाएं, अभ्यास करते जाएं। धीरे धीरे कपालभाति को विराम दें। आंखों को बंद ही रखें। महसूस करें कि कपालभाति के पश्चात आपको आपके शरीर में क्या अंतर महसूस होता है। काफी लोगों की श्वास की गति बहुत धीमे हो जाती है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें श्वास लेने की जरूरत नहीं है कुछ सेकंड्स के लिए। काफी लोग की श्वास की गति थोड़ी तेज हो जाती है। काफी लोग को शरीर के अंदर हल्की सी स्पंदन महसूस होती है। काफी लोग का रक्त का संचार उनके कंधे से लेकर उनके सिर तक बढ़ जाता है। आपको जो कुछ भी महसूस हो, आप उसके साथ स्वयं को जोड़ें। श्वास की गति को सामान्य होने दें, रिलैक्स होने दें। इसी के साथ धीरे से अपने दोनों हाथों को सामने की ओर जोड़ें। नमस्कार मुद्रा में लाएं। गहरी लंबी श्वास के साथ शांति पाठ। श्वास अंदर लें। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लंबी गहरी श्वास भरें। श्वास छोड़ें। सिर को झुकाएं। मन ही मन अपने ईष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु को स्मरण करें। उनका धन्यवाद करें। स्वयं का धन्यवाद कि आपने अपने लिए, अपने मन, अपने शरीर के लिए आज के समय को निकाला, अपने लिए कुछ अच्छा किया।
जीवन में आप जिन चीजों के लिए भी कृतज्ञता का भाव रखते हैं, जिन चीजों से आपको आनंद महसूस होता है, उनको मन में सोचें, उस आनंद की अनुभूति करें, उसको महसूस करें। इसी के साथ हथेलियों में घर्षण, धीरे से हथेलियों को आंखों पर रखें, चेहरे पर हल्का हल्का मसाज गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोल लें। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच राधिका मैम, थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।